नमस्कार। हमारे सामने एक 18 वर्षीय कन्या की कुंडली है। 21 सितंबर सन 2002 सुबह के 6 बजे इनका जन्म हुआ है। इनकी कुंडली कन्या लगन की कुंडली है और चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर छठे घर में विराजमान है। लगन के स्वामी बुध हैं, राशि के स्वामी शनिदेव हैं। लगन कन्या लगन बुध लग्नेश होके लगन में विराजमान है। उच्च का बुध है, स्वराशि का बुध है, मूल त्रिकोण राशि का बुध है। अब जब लग्नेश लगन में होता है तो जीवन में एक बात पक्की है कि ये व्यक्ति स्वयं के बल पर अवश्य ही अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर जाएगा। ये एक श्योरिटी इस हॉरोस्कोप में हो गई कि ऐसे लोग सक्षम होते हैं जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करने के। लग्नेश लगन में होता है तो मान सम्मान मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा मिलता है, अच्छी आयु प्राप्त होती है। यानी व्यक्ति जहां जाए, जहां रहे, जिस क्षेत्र में काम करे, वहां व्यक्ति को जीवन में अच्छी खासी सफलता, तरक्की के चांस यहां बनते दिखाई दे रहे हैं। वक्री ग्रह होता है तो थोड़ा सा व्यक्ति स्वभाव में कुछ जल्दबाज किस्म का भी होता है, साथ ही साथ अपनी बात को आगे रखने का वाला गुण भी व्यक्ति के अंदर होता है। यानी दूसरे की बात को बड़ी आसानी से नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं विवाद या बहस कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि इनकी तीव्र है, पैचिंग पावर इनकी बहुत अच्छी है। इतने आसानी से इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब बात है लगन में सूर्य भी हैं। सूर्य द्वादशेश है। द्वादश बाहर का स्थान है, व्यय का स्थान है और लगन में बैठा हुआ है। यानी सूर्य भी अपनी दशा में आपको तरक्की दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा स्थान परिवर्तन या कहीं घर से दूर जाना पड़ सकता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन था कि बुध जैसा ग्रह जब यहाँ अपनी राशि में बैठता है तो शास्त्र में इसको भद्र नामक महापुरुष योग भी कहते हैं, जो बुध से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि कर देता है। जैसे बुध वाणिज्य है, बुध गणित है, बुध लेखा जोखा है, बुध वे ऑफ टॉकिंग है, भाषण शक्ति है, कैचिंग पावर है, ये सब बुध के गुण होते हैं। तो उस हिसाब से व्यक्ति अपने जीवन में इन सबको प्राप्त करेगा। बात करते हैं मंगल की कि मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल 12वें घर में हो, व्यक्ति मांगलिक है, इसलिए पहला तो यह है मांगलिक का विवाह मांगलिक से होना चाहिए। यदि मांगलिक लड़का नहीं भी मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, कुंडली मिलान करके विवाह करना है, गुण मिलान करके कोई विवाह नहीं करना। मंगल तीसरे और अष्टम का मालिक होकर बैठा है, यानी मंगल अपनी दशा अंतरदशा के अंदर आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है, परेशान कर सकता है, स्थान परिवर्तन करा सकता है, दूर स्थान पर ले जा सकता है, चाहे पढ़ाई के उद्देश्य से या किसी काम के उद्देश्य से। लेकिन इस दौरान आपके साहस में तो वृद्धि होगी, लेकिन आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा कि आप इस दौरान बीमार ना पड़ जाएं या चोट ना लगा लें। बात करते हैं कुंडली में चंद्रमा की कि चंद्रमा एकादशेश होके अपने से अष्टम में छठे घर में बैठा है। चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं। एक बात, चंद्रमा के ऊपर एक अशुभ ग्रह का प्रभाव है मंगल का। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं। केमद्रम योग शास्त्र में आपने कभी सुना होगा। केमद्रम योग कहता है कि जब चंद्रमा अकेला हो, उसके आसपास दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, उसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसा ग्रह केमद्रम योग में आता है। अधिकतर शास्त्र ये कहते हैं कि छठे घर का चंद्रमा जीवन में संघर्ष दिलाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है। भीतरी रूप से अपने आप को अकेला महसूस करना, मानसिक रूप से प्रबल महसूस ना करना, मन के अंदर नकारात्मक विचार देना, किसी चीज के लिए घबराहट या बेचैनी देना, ऐसे चंद्रमा के अंदर दिखता है। कुंभ राशि है आपकी, चंद्रमा आपका बैठा हुआ है छठे घर में। आजकल शनि देव चल रहे हैं मकर राशि के अंदर। इसका मतलब आपको 7.5 प्रारंभ हो गई, जो कि अभी लगभग 6.5 वर्ष की बाकी है। तो 7.5 भी शुरू हो चुकी है आपको। बात करते हैं शनि की कि शनि ग्रह कुंडली में पंचम और छठे का मालिक होकर दशम में बैठा है। पंचमेश का दशम में जाना और दशमेश का लगन में उच्च का होना, ये एक अच्छी शिक्षा की इंडिकेशंस हैं, अच्छी कैचिंग पावर की इंडिकेशंस हैं। साथ ही साथ व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा का प्रयोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर लेता है, या इसको ऐसा कह सकते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में प्रोफेशनल लाइफ के अंदर
अपनी बुद्धि, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए जीवन में तरक्की हासिल करते हैं। शनि कर्म कारक ग्रह है, मेहनत कराने वाला ग्रह है, और दशम में जब बैठ जाए तो कार्य व्यवसाय के लिए मेहनत कराता है। शनि षष्ठेश भी हैं तो आप अपनी कार्य क्षेत्र के लिए प्रतियोगिताएं या कंपटीशन आदि देकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कुंडली में एक कॉम्बिनेशन है कि अगर आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो आप अवश्य कीजिएगा, आपको सरकारी नौकरी मिलने के अच्छे खासे चांस दिखाई देते हैं। बुध से जुड़े हुए कारकत्व आपकी कुंडली में मजबूत हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में ट्राई कीजिए, वाणिज्य के क्षेत्र में ट्राई कीजिए, कॉमर्स के क्षेत्र में ट्राई कीजिए, ऐसे क्लरिकल्स जॉब के लिए ट्राई कीजिए। तो ये सारे आपके सरकारी नौकरी के चांस बनते हैं। आप अपना बुद्धि दिमाग लगाइएगा, आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर जाएंगे। अब इस कुंडली के अंदर बात करेंगे सप्तम भाव की। सबसे पहले देखो, सप्तम और चौथे का मालिक जो है वो बृहस्पति है, वो एकादश में उच्च का होके बैठा है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख का भोग मिलेगा। स्वयं के बल पर भी व्यक्ति जीवन में वाहन आदि या मकान आदि ले लेगा। अब बृहस्पति यहाँ अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, यानी बृहस्पति यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन को सुरक्षित करने की। लेकिन सप्तम भाव पर अगर देखें तो सूर्य, मंगल और शनि, इन तीनों का भी प्रभाव आता है। मंगल की 8वीं, शनि की 10वीं दृष्टि और सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जब आ रही है तो ये वैवाहिक जीवन में देरी के साथ साथ कुछ कलह उत्पन्न करने के भी कॉम्बिनेशन है। तो वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर बनती दिखाई दे रही है, इसलिए कुंडली मिलान करके विवाह करना होगा। अब बात करते हैं शुक्र की, कि शुक्र द्वितीय शो के द्वितीय में, धन भाव का मालिक धन भाव में बैठे, कुटुंब का मालिक कुटुंब में बैठे, घर से परिवार से व्यक्ति सक्षम है, घर परिवार की व्यक्ति को सपोर्ट मिलेगी। जीवन में पैसे से संबंधित स्थितियां घर परिवार से प्रबल प्राप्त होंगी, क्योंकि ये सेकंड हाउस कुटुंब का है। आप वाणी के धनी होंगे, आप बोलचाल से लोगों को प्रभावित करेंगे और बोलचाल से अपने जीवन में धन भी कमा लेंगे। तो ये शुक्र यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में, क्योंकि ये भाग्येश भी है, इसलिए ये आपके भाग्य की वृद्धि के लिए भी अच्छा है। राहु केतु अक्ष कुंडली के तीसरे और नवम भाव से बनता है। राहु यहाँ शुक्र की राशि में अपनी दशांतर दशा के अंदर राहु सामाजिक कार्य कराएगा, धार्मिक कार्य कराएगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा। वहीं केतु स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम है, दूर स्थान पर ले जाने में सक्षम है, हिम्मत और साहस प्रदान करने वाला ग्रह है। चलिए, ये तो हुई ग्रहों की बात कि कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं। नवांश कुंडली में देखेगा आपका जो लग्नेश बुध है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचमेश पंचम में है तो अच्छा है, लेकिन साथ में चंद्र राहु है, इसलिए बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना है। आपको भटकाव नहीं आने देना। अपने लाइफ में अपने टारगेट को सीधा साध कर यहाँ चलना होगा, तभी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवांश में देखेगा योग कारक शुक्र लगन में है, लग्नेश शनि दशम में बृहस्पति के साथ है, यानी ग्रहों की स्ट्रेंथ नवांश कुंडली में बेहतर हुई है। अब दशा चल रही है शनि की 2028 के मई तक चलेगी, यानी जीवन में भी 7 साल शनि की दशा है। उम्र 18 साल, 25 साल तक शनि की दशा चलेगी। अब शनि दशमांश कुंडली में धन भाव में नवमेश और अष्टमेश होके हैं। इसका मतलब है शनि का संबंध धन और इससे है कि शनि अपनी दशा के अंदर यानी 2025 के 28 के अंत तक जाते जाते आपको प्रोफेशनल लाइफ में डाल देगा, आपको सोर्स ऑफ इनकम देना शुरू कर देगा ये प्लेनेट। एक बात तो ये पक्की हो गई कि भी अक्टूबर 25 से मई 28 के बीच ये व्यक्ति नौकरी करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा, सोर्स ऑफ इनकम लाना शुरू कर देगा। और अगर व्यक्ति ने तैयारी करी लग के तो सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि आपको चल रही है शनि की दशा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अप्रैल 20 से नवंबर 21 शनि में चंद्रमा चल रहा है। चंद्रमा इस कुंडली का सबसे कमजोर ग्रह है। एक तो शनि की दशा, दूसरा शनि की 7.5, तीसरा चंद्रमा कमजोर है। तो इसका मतलब ये है कि ये आने वाली जो दशा है आपको मानसिक और शारीरिक रूप से आने वाला जो 2021 है आपके लिए अच्छा नहीं दिखता। ये आपको मेंटली प्रॉब्लम दे सकता है, आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, आप भीतर ही भीतर नेगेटिव हो सकते हैं। तो उनका लिए मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, जो करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन 2021 बड़ी सहजता से निकालिएगा, बिना किसी जल्दबाजी के। साथ ही साथ क्योंकि बुध और चंद्रमा का सहयोग यहाँ बनता है तो किसी प्रकार के
रिलेशनशिप से दूर रहिएगा, क्योंकि आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष है। किसी के प्रति अट्रैक्शन या किसी के प्रति झुकाव आपको दुख ही देगा, इसलिए थोड़ा सा आपको उसके प्रति संभल कर चलना होगा, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशंस हैं कि बाद में जाकर कहीं ना कहीं स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि आपका विवाह कोई जानकारी में या प्रेम संबंधों के कारण हो जाए। तो आपने कहा मुझे किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। शनि को देखिए, शनि शिक्षा कराने वाला ग्रह है और शनि यहां बुध की राशि में बैठा है। तो शनि और बुध का ये जो योग बनता है उसमें भी मैं आपको बता देता हूं अभी। शनि भी यहां मंगल के नक्षत्र में बैठा है। अब शनि मंगल को देख भी रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में भी बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं शिक्षा जो होने वाली है वो एक सब तकनीकी शिक्षा होगी, यानी लिटरेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब आपके सब्जेक्ट नहीं है। आपके सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स, कॉमर्स, वाणिज्य, ये सब्जेक्ट हैं आपके, गणित, ये सब्जेक्ट है जिनसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तो वो स्थितियां यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, यानी टेक्निकल एजुकेशन दिखती है। आप अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करेंगे, ये भी दिखाई देता है। नौकरी वाली हॉरोस्कोप ये ज़्यादा है, व्यापार वाली हॉरोस्कोप ये ज़्यादा दिखाई देती नहीं है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर लें तो आपका जीवन संवर सकता है। चलिए, अगर नौकरी मिलेगी तो किस उम्र में मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया कि ये अक्टूबर 25 से मई 28 के बीच का समय आपके जीवन का अच्छा समय होगा। दशाएं आपको आगे भी अच्छी हैं, क्योंकि बुध की महादशा जब मई 28 के बाद आएगी तब आप अपने जीवन में ज्यादा अच्छी तरक्की करेंगे। भविष्य में आर्थिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य से ज्यादा मैं इनकी मानसिकता को लेकर समस्या में दिखता हूं कि भाई मानसिकता मुझे यहाँ नेगेटिव दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा लेकिन मानसिकता प्रबल करनी होगी। शादी कब होगी, घर परिवार कैसा होगा, वैवाहिक जीवन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। बाकी दशाओं पर आधारित होती हैं विवाह, उसको हम प्रकाश डाल देते हैं कि भाई अभी शनि में बृहस्पति तक तो विवाह का बहुत अच्छा योग दिखता नहीं है, फिर भी कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि अक्टूबर 25 से मई 28 के बीच का जो समय है ये भी आपके जीवन में एक अच्छे रिश्ते ला सकता है। शादी एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को कभी 22 साल की उम्र में रिश्ते आए, कभी 25 की उम्र में रिश्ते आए, कभी 28 की उम्र में रिश्ते आए, तो आपने किसी न किसी रीज़न से छोड़ दिया कि अभी पढ़ रहे हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं या अभी सेटल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज के देशकाल पात्र में ऐसा ही होता है। इसलिए पहली शादी की दशा अक्टूबर 25 से मई 28 के बीच शनि में बृहस्पति, उसके बाद जो दशा आएगी वो आएगी बुध में शुक्र, फिर आएगी ये अक्टूबर 31 से अगस्त 34 के बीच में जाके। तो विवाह के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मांगलिक दोष है, कुंडली मिलान करके विवाह यहाँ करना होगा। घर परिवार ठीक ठाक मिलता दिखाई दे रहा है, लड़का सपोर्ट करने वाला होगा, पति इनको सपोर्ट करेगा। शुरुआती वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ा सा तालमेल गड़बड़ रहेगी, लेकिन बाद में स्थितियां ठीक हो जाएंगी। आने वाले भविष्य में क्या करना उचित रहेगा उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भैया मेरे हिसाब से ये हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। सही समय पर सही दशा मिल जाती है तो जीवन में तरक्की हो जाती है, और आपको सही समय पर सही दशा मिल रही है। पहले शनिदेव की दशा, फिर बुध की दशा, दोनों ग्रह अपने अच्छी स्थितियों में है। आप अपना टारगेट बनाइए, तैयारी कीजिए, जीवन में बहुत अच्छे और उच्च स्तर को आप जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक नौकरी वाली हॉरोस्कोप ज़्यादा है, सरकारी नौकरी वाली है, और सरकारी नौकरी में भी आप धीरे धीरे प्रमोशन करते हुए अच्छे पदों पर जाएंगे। चलिए, ये था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अब मैं कुछ रेमेडी आपको बता दूं। देखिए, जब तक शनि की महादशा, शनि की 7.5 ये सब चीज़ चलती रहें तो दो चीज़ों का ध्यान रखें। सोमवार की सोमवार या रोज भगवान शिव के मंदिर पे जाके जल चढ़ाएं, वहां पर खड़े होकर रुद्राष्टकम का पाठ करें। वहां खड़े होकर ना करें तो घर पे आके करें हनुमान चालीसा और रुद्राष्टकम का पाठ, और अगर मंदिर में जाकर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि हनुमान चालीसा रुद्राष्टकम का पाठ करना है। एक पन्ना रतन आपको जरूर पहन लेना है, एक 6.25 रत्ती का पन्ना रतन धारण कीजिएगा आप। सर्टिफाइड स्टोन आपको मुझसे रिंग बनाकर मैं आपके एड्रेस तक भेज दूंगा। एक अच्छा सा पन्ना रतन आपको धारण करना होगा, सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली में चांदी में पहनना होगा। ये है।
अब देखिए कि नवंबर 21 के बाद और नवंबर 21 से 22 के बीच शनि में मंगल आएगी। आपके हॉरोस्कोप से मुझे शनि में मंगल और शनि में राहु जो अक्टूबर 25 तक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु का कनेक्शन भी थर्ड हाउस से है और मंगल द्वादश में है, तो कोई ना कोई स्थान परिवर्तन आपके लाइफ में आने वाले समय में होने वाला है। चाहे वो काम की वजह से हो, पढ़ाई की वजह से हो, कहीं दूर जाना पड़े, रोजाना रोज जाना रोज आना, ऐसा भी हो सकता है, या कहीं दूसरी जगह जाके रहकर वहीं पर पढ़ रहे हैं, ऐसा भी दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं से दूरी अवश्य आपके चार्ट में मुझे दिखाई दे रही है, अभी भी दिखाई दे रही है और भविष्य में भी दिखाई दे रही है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अवश्य उपाय कीजिएगा, टारगेट बनाइएगा, जीवन में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। नमस्कार।